200-300 काम में 2-3 काम जो है कि अब 19-20 हो जाता है। कभी कभी गिट्टी पत्थर मिक्सिंग सही नहीं है, कहीं कुछ बदमाशी कर लेते हैं लोग, अब जो है कि वो सब पर संज्ञान लिया जाता है और उसको सही किया जाता है। लेकिन अभी जगह के लिए, जगह अलॉट करने के लिए हम लोग कोई राशि अभी लेने पर विचार नहीं किए हैं। लेकिन ये ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि दुकानदारों से राशि की मांग की गई है, शेड में बैठने वाले लोगों से राशि की मांग की गई, लेकिन ऐसा अभी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, शटर वाली जो दुकानें हैं जिनका निर्माण हो रहा है उसके लिए जो उसमें जो लागत राशि है उनका जो है कि उसमें से वो लेने का प्रावधान है, जो करीबन मुझे लगता है कि 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख रुपया अलग अलग दुकानों के साइज के हिसाब से वो होगा। वेलकम टू MR हॉस्पिटल, अ सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेली रोड पटना। आपका एक चुनाव से पहले एक नारा था, क्लीन ठाकुरगंज सुंदर ठाकुरगंज। अब तक कितना बनाने में सफल हुए हैं? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस टाइम पे भी लोगों को मैंने कहा था और आपके इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि ठाकुरगंज को बदलने का मेरा पूरा इच्छा है, और एक मौका अगर ठाकुरगंज वाले देते हैं तो निश्चित रूप से ठाकुरगंज को बदल करके दिखाएंगे। और आप अगर ठाकुरगंज बाज़ार आए होंगे, घूमते होंगे, देख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। आप आम आदमी, आम नागरिकों से बात करेंगे, हर वार्ड में जाइए, आप देखिए कि हर मोहल्ले में जहाँ भी सड़कें बाकी थी, गलियाँ बाकी थी, एकदम दूर दराज में जहाँ मिट्टी में लोग जा रहे थे वैसे जगहों पे भी दूर सुदूर जो है कि चेंगमारी वार्ड नंबर 3 में आप जाते, आदिवासी टोला सब में आप देखिए, सब जगह एक घरों तक जो है कि सड़कें पहुंच गई हैं। वार्ड नंबर 4 में आदिवासी टोला हो या 3 में हो, जो एकदम सुदूर में, उधर आप नूरी बस्ती है, नूरी मस्जिद के पीछे, उधर भी बहुत दिन से लोग चिर प्रतीक्षित थे 20 वर्षों से कि इधर सड़कें बनेंगी, वो सड़कें बन गई हैं। आप जाइएगा 4 नंबर में रजिस्ट्री ऑफिस के पीछे, वो जो है कि धादनी में बहुत सारे लोग बसे हुए थे जिनको आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, आज उधर भी रास्ता है। तो कहने का मतलब रास्ता हर वार्ड में जो है कि लगभग हमारा ये 2 साल के अंदर जो है कि करीब करीब सारे रास्ते कंप्लीट हो गए हैं। सफाई की व्यवस्था बीच में थोड़ी गड़बड़ाई थी, लेकिन वो भी सफाई की व्यवस्था अभी सुधर गई है। और दूसरा बात है कि ठाकुरगंज से जल निकास की समस्याएं थी, जिसके बारे में काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया है और करीबन 14 करोड़ रुपए की राशि से नालों का निर्माण होना है, जिसमें से एक का तो जो है कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से माननीय मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 65 लाख की योजना का जो है कि शिलान्यास भी किया है, जिसे आपने देखा भी होगा। तो और उसके अलावा 5 करोड़ रुपए का टेंडर हम लोग नाला का करने जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से ही 4 करोड़ 85 लाख का ठाकुरगंज थाना चौक से लेकर के पेट्रोल पंप चौक तक का वो भी जो है कि तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। हाँ, दोनों तरफ उसका जो है कि टेक्निक ये हो गया है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, पैसा आने के साथ ही उसका भी टेंडर हो जाएगा। तो करीब 14 करोड़ का नाला आप देखेंगे कि ये इसी वर्ष 2025 में बन जाएगा, और इससे जो है कि जल निकास की समस्याएं सॉल्व होगी। अभी जो छोटे छोटे नाले वार्डों में हैं उनमें जो है कि पानी निकास का जो है कि उतना बढ़िया नहीं होने के कारण, बड़े ड्रेन नहीं होने के कारण कुछ समस्याएं 7 नंबर में, 8 नंबर वार्ड में हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये दिसंबर तक बाद, ये बरसात भर लोगों को थोड़ा झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये समस्या भी समाप्त होने वाली है। आपके द्वारा नगर में सिक्योरिटी गार्ड की जो नियुक्ति की गई थी, वो अब दिख नहीं रहा है। हाँ, वो जो यातायात प्रहरी बोल करके हम लोगों ने जो है कि 1 साल करीब 11 महीना 12 महीना हम लोगों ने उसका प्रयोग किया था। तो वो जो है कि बाद में लोगों ने कहना शुरू किया कि जो है कि ये पैसा फालतू लग रहा है, इनसे जो आना चाहिए था आउटपुट नहीं आ रहा है। शुरुआत में तो अच्छे दिखे, लेकिन धीरे धीरे लोगों के शिकायत पे जो लोग इतनी आलोचना हुई कि मुझे लगा कि और थोड़ा जो है कि
निर्णय लेना पड़ा कि इसको बंद किया जाए। आपको नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी हाट में वो गार्ड की मौजूदगी होनी जरूरी थी? क्योंकि जब गार्ड थे तो कहीं ना कहीं सहूलियत होती थी जनता को। अब भी जब हटिया का दिन होते हैं तब जाम लग जाए, जाम की समस्या बहुत रहती है वहाँ पर। देखिए, उसके लिए कुछ परमानेंट चीज़ों पर हम लोगों ने काम किया है। जैसे आप अभी जाएंगे तो मुख्य सड़क बस स्टैंड के पास से लेकर के रेलवे गेट होते हुए जुबली चौक तक हम लोगों ने सड़कों का चौड़ीकरण किया है और बीच में डिवाइडर भी लगाने वाले हैं। उसके अलावे जो है कि मुख्य सड़क जो आपको थाना चौक से लेकर के पेट्रोल पंप चौक तक है, उसमें अभी मस्जिद वाला जो चौक है वहाँ से मस्तान चौक की तरफ हम लोग पेवर का चौड़ीकरण का काम कर रहे हैं, मुख्य सड़क का भी। तो सड़कों के चौड़ीकरण और कुछ डिवाइडर लगाने से मैं समझता हूँ यातायात की समस्याएं कुछ मैंने अच्छी हुई है। सर, क्या आपको नहीं लगता कि गार्ड को हटाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, करना पड़ रहा है, लेकिन इधर फिर हम लोगों ने जो है कि 2-3 से स्टार्ट किया है तो काफ़ी आप देखेंगे, आज जाइएगा आप बस स्टैंड के आसपास सुबाबाई के पास आप देखेंगे कि काफ़ी सहूलियत हुआ है इससे। जैसे कि आप साफ सफाई के बारे में बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले मैं देखा था ये आपका बस स्टैंड में, बस स्टैंड जो दीवार के पीछे वहाँ पर गंदगी बहुत अंदर में बस स्टैंड के अंदर के सफाई का जो है कि काम वो जो बंदोबस्तधारी हैं बस स्टैंड के उनको कराना है। मगर नगर के अगर आता है तो फिर देख रेख तो नगर ही। हाँ, नगर के अंदर देखिए उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि बस स्टैंड के साफ सफाई की जवाबदेही उनकी होगी। हमारा काम है वहाँ से कूड़ा उठाना, झाड़ू लगवाना, ये करना उनका समय माने बंदोबस्तधारी का काम है। कई बार ऐसा जब हम का ढेर नजर आ रहा था। हाँ, ठीक है, वो उस पर जो है कि संज्ञान लिया गया था, फिर उठाया गया है, फिर उस पर ध्यान दिया जाए। अभी क्या समस्या चल रहा है? देखिए, ठाकुरगंज हाट बहुत पुराना हाट है, करीब 70 वर्ष, हम लोग तो 50 वर्ष से देख रहे हैं, जितने दिन से ठाकुरगंज हटिया लगते हुए देख रहे हैं। ये 1 एकड़ 4 डिसमिल भूमि पर बसा हुआ हाट है, पुराना हाट है, और जिस पे दूर दराज गांव देहात के भी लोग जो है आते हैं और अपनी जो है कि सब्जी है, फल है, जूता चप्पल की दुकानें हैं, टेलरिंग की दुकानें हैं, जड़ी बूटी बेचने वाले लोग हैं, गुड़ बेचने वाले लोग हैं, तेल बेचने वाले हैं, मुढ़ी है, ये है वो है, बहुत तरह की दुकानें वहाँ पे हैं। फुटपाथ पे कपड़े बेचने वाले लोग हैं। तो ये जिस हिसाब से ठाकुरगंज हाट का स्थिति हो गया था कि पहली बात तो ये कि पहले वो लगभग 5 लाख में इसका जो है डाक होता था और बंदोबस्त हम लोग करते थे, नगर पंचायत करता था और ये हमारे लिए आय का एक जरिया था। लेकिन पिछले 2 वर्षों से माने डाक बंदोबस्त लेने के लिए लोग आते नहीं। हम लोग विज्ञापन निकाल रहे हैं लेकिन उस हिसाब से इच्छुक जो है डाक लेने वाले नहीं आ रहे थे। इस पर हम लोगों ने बोर्ड ने विचार किया कि इतनी कीमती ज़मीन है, इतना बढ़िया जगह है, यहाँ से जो है और अव्यवस्थित भी है, अतिक्रमण भी हो रहा है चारों तरफ से। कोई आप जाएंगे देखेंगे आप तो कोई किसी ने जो है कि उसमें शौचालय की टंकी बना ली है, किसी ने शौचालय बना लिया, किसी ने मकान बना लिया, किसी ने टीने का मकान बना लिया है, कुछ जो है परमानेंट दुकान बनाने वाले लोग हो गए हैं। तो कोई मकान अगर बना ली तो अतिक्रमण नहीं एकदम है। हम लोगों ने नोटिस किया है उन्हें, हाँ नोटिस किया है, कार्रवाई हो रही है। अब जो हम लोग तो फिर ये अतिक्रमण भी हो रहा है। अलावे वो हाट में जो है कि मोटा मोटी 25% से 30% ज़मीनों पर जो है कि माने कूड़े का ढेर में तब्दील हो गया। हाट करने वाले आने वाले अपने सामान फेंकते जा रहे हैं, सड़े पचे आलू प्याज ये वो, और धीरे धीरे जो है कि और गांव के भी लोग जा कर के वहाँ कूड़े का ढेर बना दिए हैं बहुत सारे लगे। मैंने 25% तो कम से कम वहाँ जगह जो है कूड़े के ढेर मलमूत्र त्यागने वाली जगहों में तब्दील हो गए थे। हाट भीतर की तरफ लग रही थी और उसमें जो है कि आने जाने का रास्ता का भी कमी था। कादा कीचड़ हेल करके गर्मी में धूप में और पानी में जो है कि ऊपर का शेड का भी अभाव, शेड हैं भी तो बेतरतीब हैं। ठाकुरगंज जिस तेज़ी से विकास कर रहा था उसका भी रिमॉडलिंग ज़रूरी था। तो ये बोर्ड ने निर्णय लिया कि इसको जो है कि हाट को जो है कि व्यवस्थित किया जाए, इसका पुनरुद्धार किया जाए, शेड बनाया जाए और कुछ दुकानों का निर्माण किया जाए, जिससे कि हाट सुंदर भी हो जाएगा और इससे जो है कि ठाकुरगंज नगर पंचायत को आर्थिक आमदनी होगी और हमारे आंतरिक फंड में विकास माने जो है कि राशि आएगी। जहाँ 5 लाख नहीं आ रहा है, हमारा जो प्रोग्राम है जिस हिसाब से हम लोगों ने उसको डेवलप करना चाहा है, दुकानों और सेट के निर्माण से करीब हमें उम्मीद है कि 20 से 25 लाख रुपया सालाना जो है कि वहाँ से आमदनी होगा।
ठाकुरगंज का सौंदर्यीकरण भी होगा, दुकानदारों को और ग्राहकों को शेड मिलेगा, बरसात में गर्मी में जो है कि लोगों को अच्छा लगेगा वहाँ पर दुकानदारी करने में। तो जो है कि ये एक अच्छे हाट के रूप में हमारे कई पदाधिकारी और भी लोग जो आए हैं, जिन्होंने हाट को निरीक्षण किया है, देखा है, कहा है बहुत कम जगह इस तरीके का मैंने जो है कि हाट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि किशनगंज ज़िला में तो ऐसा माने कंस्ट्रक्शन और हाट आपको नहीं मिलेगा, तो जो है कि ये हमारा नाम भी करेगा ये हाट। अड़चन कहाँ है? देखिए, ये चूँकि वो हाट हर हफ्ते में माने 2 दिन लगता है, तो इसे विभागीय स्तर पर इसका निर्माण शुरू हुआ था। निर्माण होने के बाद जो है कि अभी तक 5 शेड का निर्माण कंप्लीट हुआ है, 9 शेडों का निर्माण बाकी है। दुकान करीबन जो है कि 100 का माने 90 के आसपास प्रस्तावित है, जिसमें करीबन 50 दुकानों पर काम चल रहा है, शटर वाली दुकानों पे। हमारे जो है कि पूर्व मुख्य पार्षद हैं प्रमोद राज चौधरी जी, उन्होंने आरोप लगाया कि ये काम विभागीय स्तर पर हो रहा है, इसका टेंडर क्यों नहीं कराया गया। हाट में जो है कि हम लोगों ने विभागीय इसलिए शुरू कराया ताकि हम लोगों का टारगेट ये था कि बरसात के पहले पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। हाँ, ये टेंडर प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। अभी जैसे हमारा 6 नाला का टेंडर के लिए 2 महीना से हम लोग परेशान हैं। अभी तक फाइल जो है कभी पूर्णिया कभी किशनगंज इसी में घूम फिर रहा है टेक्निकल सैंक्शन के लिए। तो हमारा इसको ध्यान में रखते हुए दुकानदारों का मांग था कि आप काम तो शुरू करिए, लेकिन हम लोग को ये जल्दी कर दीजिए ताकि बरसात के पहले हम लोग क्लियर हो जाए। दुकानदार दुकान लेंगे उसमें डिपॉजिट लगेगा? देखिए, जो है कि शेड जो बन रहे हैं उसको हम लोगों ने जो है कि मुफ्त कर दिया है उसमें। हाँ, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, माने जगह के लिए आपको देना नहीं पड़ेगा। अभी देखिए, उसको अलॉटमेंट का प्रक्रिया भी हम लोगों ने नहीं किया है। अभी तो निर्माण हो गया है, लोग बैठ रहे हैं, लेकिन उसमें जो है कि पार्टीशन माने हम लोग रंग कर करके उसका पार्टीशन करके नंबरिंग करके जो है कि माने डिसाइड कर देंगे कि कितने बड़े एरिया पे आप बैठ सकेंगे। तो जो है ये काम अभी नहीं हुआ है, अभी वो प्रक्रिया चली रही है, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं किया है। तो उसके लिए हम लोग जो जगह अलॉट करेंगे उनको, उसके लिए हम लोग जगह के लिए कोई आपसे राशि नहीं लेंगे दुकानदारों से, बल्कि उसके लिए कोई शुल्क जो मासिक शुल्क होगा या डेली का जो बट्टी होगा ये उनसे लिया जाएगा। लेकिन अभी जगह के लिए, जगह अलॉट करने के लिए हम लोग कोई राशि अभी लेने पर विचार नहीं किए हैं। लेकिन ये ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि दुकानदारों से राशि की मांग की गई है, शेड में बैठने वाले लोगों से राशि की मांग की गई, लेकिन ऐसा अभी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, शटर वाली जो दुकानें हैं जिनका निर्माण हो रहा है उसके लिए जो उसमें जो लागत राशि है उनका जो है कि उसमें से वो लेने का प्रावधान है, जो करीबन मुझे लगता है कि 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख रुपया अलग अलग दुकानों के साइज़ के हिसाब से वो होगा। तो ये राशि आप वो निकला हुआ है अखबार में विज्ञापन, उसके आधार पर लोग आवेदन देंगे। आवेदन के बाद जो है कि माने उसमें अगर एक दुकान पे से अधिक लोग होंगे, एक दुकान पर ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो हो सकता है उसमें लॉटरी की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसका भी लोग विरोध करें, लॉटरी क्यों होगा, हमको ही क्यों नहीं मिलेगा, इस तरीके से माने लोग जो है कि। और एक सड़क जो है आपका जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ उधर से घूम के एस सरकार के हॉस्पिटल था, वो जो हॉस्पिटल रोड है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। हाँ, अभी मंदिर होता हुआ जो हाँ, शिव मंदिर तक तो सड़क बन गई है हॉस्पिटल से, वहाँ तक की सड़क ठीक है, वो अभी मेरे ही पीरियड में बना है। लेकिन शिव मंदिर से आगे जो आकर के बैंक रोड, जो पुराना बैंक रोड है, बिल्कुल हाँ, सरकार के वहाँ ये सरकार तक, बल्कि अब मस्तान चौक तक, यहाँ तक उस सड़क पर काम होगा। लेकिन अभी बालू की बहुत सारी गाड़ियाँ जो है हैवी व्हीकल्स ठाकुरबाड़ी के नीचे से जो उठते हैं, उसके कारण वो रोड जो है नेहरू रोड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका हालत बहुत ख़राब है, वो बैंक रोड का। तो काफ़ी बालू के हैवी व्हीकल्स आते हैं, काफ़ी बालू उनसे गिरता है, लोग छोटे छोटे गड्ढों में बालू भी गिरा देते हैं, और उसके कारण वो कचड़ा जैसा भी हो जाता है और रोड जर्जर भी हो गया है। उसका निर्माण होगा, किया जाएगा, लेकिन इतने भारी वाहन चलने से मुश्किल तो है। आखिर ठाकुरों में चमक धमक कब दिखेगी कि नहीं ये ठाकुरगंज अब सुंदर हो चुका है? देखिए, सुंदरता तो बढ़ना चालू हो गया है,
लेकिन साल भर में आप और बहुत सुंदर देख पाएंगे जब हाट हमारा कंप्लीट होगा। हमारा जो है सड़कों का चौड़ीकरण और ये नाला वाला काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप दिसंबर तक आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। सर, सोशल मीडिया के जरिए या फिर पत्रकारों के जरिए कई सड़कें जो बनी उसमें अनियमितता की जो है बात सामने आ रही है। जी हाँ, उस पर क्या विचार है? कुछ सड़क जैसे कहीं बनने के बाद ही जर्जर अवस्था हो जाती है। अब कम से कम 200-300 सड़कें बनी हैं। जी, 200 से ऊपर मैंने मेरे पीरियड में आपके मुझे तो लगता संज्ञान में है। आया ही होगा कि हाँ, तो निश्चित रूप से। और 200-300 काम में 2-3 काम जो है कि अब 19-20 हो जाता है। कभी कभी गिट्टी पत्थर मिक्सिंग सही नहीं है, कहीं कुछ बदमाशी कर लेते हैं लोग। अब जो है कि वो सब पर संज्ञान लिया जाता है और उसको सही किया जाता है।